बिहार में आई हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह से फिल करना है वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आप चाहें तो यहाँ पे ये देखिए 3 जो आपको सेक्शन मिल रहे हैं, इसमें हिंदी इंग्लिश में गाइडलाइंस वगैरह सारी दी हुई है। आप चाहें तो इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं, अभी तक आपने इसे नहीं पढ़ा है तो। आइए अब फॉर्म की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। फॉर्म किस तरह से आप भरेंगे, सबसे पहले इस वेबसाइट पे आना है, डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप आएंगे तो एक नया फॉर्म आप ओपन हो जाएगा और इसके बाद ही आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ये जो फर्स्ट फॉर्म है ना, इसमें आपको अपना नाम वगैरह लिखना है, यहाँ पे इंग्लिश में, और ये इंग्लिश में हो जाएगा, और इस साइड में आपको हिंदी में अपना नाम वगैरह फिल करना है इस सारे सेक्शन में। अगर आपको पास हिंदी कीबोर्ड नहीं होगा, आप खुद से फिल कर रहे होंगे, तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आप हिंदी इस तरह से लिख सकते हैं, किसी को भी सिलेक्ट करके यहाँ पे जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको आगे फॉर्म बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ज़्यादा जानकारी आपको नहीं देनी है, बस मोबाइल नंबर देना है, मैरिड है, उसके बाद जेंडर है, पासवर्ड यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको पासवर्ड बनाना। तो पासवर्ड बनाने के लिए लिख रहा है 8 to 10 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, 8 से 10 के बीच में ही होना चाहिए। उसमें सबसे पहले आपका एक होगा, 1 जो होगा अपर केस होगा। अपर केस मतलब ये हुआ कि आपका कैपिटल लेटर में होगा, एक लोअर केस होगा, एक स्मॉल लेटर में, उसके बाद कुछ नंबर होंगे 1 2 3 4 5, इसमें से कुछ भी नंबर आप डाल सकते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर में से आप @ या फिर हैशटैग ये यूज़ कर लीजिएगा। ये इस तरह से आपका 8 से 10 के बीच में होना चाहिए। तो सारी चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे आपको सिर्फ इसी में मेहनत करनी है, पासवर्ड बनाने में। तो पासवर्ड आप आराम से बना लीजिए, जरूरी नहीं है कि एक ही हो, 1 से 2 भी हो सकता है। आप चाहें तो 2 लोअर केस रख सकते हैं, 2 अपर केस रख सकते हैं, 2 नंबर रख सकते हैं, लेकिन 10 से ज़्यादा ये सबको मिला के नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा मसला आता है, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिख देना है और ये फिल कर देना है जो टेक्स्ट आपके सामने आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो यहाँ से चूज़ कर लेना है। इस पे क्लिक करके आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा कि कहाँ से आप अपना फ़ोटो चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ़ोटो चूज़ करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे तो आपका हो सकता है कि सक्सेसफुल ना हो, बहुत सारे, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम मैंने बहुत से स्टूडेंट से सुनी है, और जब मैं भी शुरू में फिल कर रहा था तो ये प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हो सकता है कहीं पे आपका डॉट हो, जो इस वेबसाइट में थोड़ा सा वेबसाइट टफ है और ज़्यादा स्मूथली नहीं चल रही है, तो कुछ चीज़ें आपकी छुट्टी होंगी जिसकी वजह से दे रहा है, या कभी कभी आपके पास अगर नहीं हो रहा होगा तो फिर से इसे काट दीजिएगा और फिर से रिफ्रेश करके फॉर्म भरिएगा तो हो जाएगा, ठीक। सबमिट करने के बाद एक दूसरा पेज आएगा। दूसरा पेज आएगा तो आप उसको, वहाँ पे आपका पासवर्ड जो आपने बनाया और जो आपका ईमेल आईडी है, तो उससे आपको सबमिट करना होगा। तो ये देखिए ये होम पेज है ना, इस होम पेज पे जाएंगे और आपको वो पेज मिल जाएगा। होम पेज पे आएंगे, यूज़र नेम आपको डालना होगा, आपकी अपनी जो ईमेल आईडी आपने जो सबमिट किया था वो डालना होगा, और पासवर्ड यहाँ पे आपको फिल करना है, और ये जो लेटर्स आपके सामने दिख रहे हैं इसके बाद आप साइन इन करेंगे तो आपका अगला पेज आ जाएगा। उसमें बहुत पर्सनल, देखिए यहाँ पे जो स्टेजेस हैं फॉर्म भरने के, वो हैं, एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है, उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिर यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस मिलेगा कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, वो प्रेफरेंस होगा। इनक्लोजर आपको देना है, कॉन्टेक्ट डिटेल देनी है, फी पेमेंट है, और उसके बाद लास्ट ऑप्शन यहाँ पे डिक्लेरेशन का आएगा और आप फॉर्म प्रिंट कर पाएंगे प्रीव्यू वगैरह करके। तो पर्सनल इन्फो जो आपने फॉर्म वहाँ पे अप्लाई किए थे, तो वो नाम आपका आ जाएगा, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में वो नाम आ जाएगा, आपके फादर वगैरह का नाम आ जाएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको अपना जो सर्टिफिकेट है डेट ऑफ बर्थ की, वो यहाँ पे अपलोड करनी होगी। उसी के बाद जेंडर वगैरह ये सारी चीज़ें। तो इसमें जो है आपको 3 डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। परमानेंट रेजिडेंट ऑफ बिहार हैं तो वो आपको लगेगी प्रूफ के लिए, नहीं है तो उसमें आपको नहीं लगेगी। किसी कैटेगरी से आप चाह रहे हैं कि फिल करना है आपका, तो ये कैटेगरी यहाँ पे आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। इसी के बाद यहाँ पे किस कैटेगरी से आते हैं, नेम ऑफ कास्ट इन रिजर्वेशन कैटेगरी, अगर चाहें तो किस कैटेगरी में है तो वो कैटेगरी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद आर यू ग्रांड सन, ग्रांड
डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर, जो मैंने वहाँ पे बताई थी। अगर आप इसे यस करते हैं तो इसकी सर्टिफिकेट वहाँ पे आपको देनी होगी, ठीक है। और उसके बाद डिफरेंटली एबल हैं, तो अगर ये हैं तो ये भी आपको लगेगी। देखिए डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको लग जाएगा, अगर नहीं है तो नो करके आप इसे आगे जा सकते हैं। मैरिड अनमैरिड का ये यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है। एनी वन फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ कैंडिडेट, तो आपके पास कोई मार्क्स वगैरह है जिससे आपका मतलब ये हो सके कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो उससे जाहिर हो सके, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फॉर्म सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। आगे पोटेंशियल क्वालिफिकेशन में उसके बाद आपका ऑप्शन आएगा, तो इन तीनों में से जिस एरिया से भी आपका होगा वहाँ पे वो आप सिलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये जैसे आर्ट्स कॉमर्स सोशल साइंस वगैरह से हैं, तो यहाँ पे अब सेक्शन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डू यू बिलोंग टू, अदर 6.1 6.1, तो इनमें से आपका कोई एक होना चाहिए। देखिए ये जो है इस सेक्शन में आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि आप हैव यू पास्ड पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन विद मिनिमम 55 मार्क्स और इक्वलेंट ग्रेड कंसर्न सब्जेक्ट, तो उसमें अगर पास किया है यस कर देना। अगर ये आपके पास नहीं है तो हैव यू पास द पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन विद मिनिमम 50% मार्क्स इन रेलिवेंट अलाइड सब्जेक्ट, अगर आपके पास ये है तो इसमें यस कर देना है। डू यू, अगर ये नहीं है तो डू यू हैव एन इक्वलेंट डिग्री विद 50% मार्क फ्रॉम एनी एक्रीडेटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी, अगर आपके पास ये है तो इसमें यस कर देना है। इसके बाद नंबर आता है आर यू SC ST, अगर आप हैं तो SC ST PWD वगैरह से रिलेटेड हैं तो आप इसको यस कर देना है इसमें। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है, आर यू अ PhD डिग्री होल्डर एंड हैव पास्ड पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन विथ 50 मार्क्स बिफोर 19 सितंबर 1991, तो ये मोस्टली जो अभी स्टूडेंट है उनका नो ही होगा। आप अगर इसे हैं तो आप इसे यस कर दीजिएगा। यहाँ पे आती है कैटेगरी, पूछने की आपकी आप किस कैटेगरी से हैं। देखिए यहाँ पे आपको दो मिलेगा, 6.2 6.3। 6.3 वाला है वो फॉरेन नेशनल का, अगर आपके पास फॉरेन की डिग्री होगी तो आप इसके लिए करेंगे, वरना आपको 6.2 पे यस कर देना। आपके पास नेट है यहाँ पे जो आएगा आपका, तो हैव यू पास्ड नेट बेट, ये है तो यस कर देना, नहीं है तो यहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको, हैव यू पास्ड पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन इन डिसिप्लिन फॉर विच नेट बेट इज नॉट कंडक्टेड, जिसमें कंडक्ट नहीं हो रहा है नेट बेट, तो ये आप देख लीजिएगा कि आपके सब्जेक्ट में कंडक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। आपने यहाँ पे यस कर दिया है तो आपका फिर उसको ज़रूरत नहीं। फिर आपके पास एक सेक्शन आता, आर यू PhD डिग्री होल्डर अंडर UGC रेगुलेशन 2009, तो 2009 का जो रेगुलेशन है उसके हिसाब से आपका है तो यस कीजिए, वरना आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। एक सेक्शन है, आर यू अ PhD डिग्री होल्डर बिफोर 18 जुलाई 2009, 2009 11 जुलाई 2009 से पहले के PhD होल्डर हैं, या अ PhD डिग्री होल्डर हैविंग रजिस्टर्ड बिफोर दिस डेट, या फिर आपने 11 जुलाई 2009 से पहले आपने रजिस्टर किया है PhD होल्डिंग PhD के लिए, या फिर इसमें एक और ऑप्शन, यू हैव रजिस्टर्ड फॉर PhD डिग्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 11/7 टिल द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ UGC रेगुलेशन 2009 in the concerned University of Bihar State and subsequently obtained PhD degree with fulfillment of following 5 क्राइटेरिया। तो अगर आपका ये है तो इसमें आप यस कर दीजिए। ये तीनों चीज़ें आप देख लीजिएगा कि आप किस में आ रहे हैं, तो मोस्टली स्टूडेंट इन तीनों में से किसी में भी आ जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको उसके प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट भी देना होगा। ये देख लीजिए, ये सारी चीज़ें आप में से किसके पास है। देखिए यहाँ पे आएगा, हैव यू बीन अवार्डेड PhD डिग्री इन रेगुलर मोड, तो आपकी PhD हो गई है तो रेगुलर मोड में है तो यस कर दीजिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा। हैव योर PhD थेसिस हैव बीन इवेल्युएटेड बाय एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, ठीक एग्जामिनर, तो इसमें से जो भी है आप कर दीजिएगा। PhD अगर आपको यस ही करना होगा, यहाँ पे किया है क्योंकि जो UGC के रेगुलेशन के हिसाब से तो ये करना है। एंड ओपन PhD वाइवा कंडक्टेड बाय योर PhD, ये सारी चीज़ें में आपका यस ही होगा, ठीक है। सारी चीज़ें सब पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए आप इसे। उसके बाद ये यहाँ पे 2-3 जो है ये इनमें से अगर कोई है, फॉर द कैंडिडेट म्यूजिक परफॉर्मिंग आर्ट विजुअल आर्ट्स एंड अदर, तो इसमें उसकी डिटेल आएगी, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इनकी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे आगे आपको सेव एंड नेक्स्ट करके आगे चले जाना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको देखिए क्या क्या अप्लाई करना है। पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, सॉरी, ग्रेजुएशन
एंड ग्रेजुएशन ऑनर, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट विद जीआरएफ, नेट और बिट, ये सारी चीज़ें हैं, इनकी डिटेल आपको देनी है कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया किस सब्जेक्ट में किया है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, और ईयर ऑफ पासिंग किस इंस्टीट्यूशन से आपने किया है। उसके बाद परसेंटेज, इसमें जो मसला आता है ना, इसमें सबसे ज़्यादा मसला यहाँ पे आएगा आपको, ग्रेड है, लेटर ग्रेड है, सीजीपीए है। देखिए आपका अगर मार्क्स फुल मार्क्स वगैरह है कि मार्क्स के बेस पे है, नंबर है, तो वो डिटेल आप लिख के परसेंटेज करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगर आपका सीजीपीए, जैसे यहाँ पे सीजीपीए फिल किया हुआ है, तो ये आपका कॉलम खाली हो जाएगा और यहाँ पे सीजीपीए के हिसाब से आपको शो करना होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिए, यहाँ पे जो नॉर्मल है उनके लिए आप एक डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आएगा, लेकिन जो दूसरे हैं जैसे यहाँ पे एक वो मांग रहा है कि किस तरह से आपका जो कन्वर्जन है, ये इसका जो रूल है कि किस तरह से इसे कन्वर्ट करके सीजीपीए को इतने परसेंटेज बन रहे हैं, उसका भी आपको यहाँ पे प्रूफ मांग लिया जाएगा। ठीक है, अपलोड प्रूफ ऑफ फॉर्मूला टू कन्वर्ट ग्रेड पॉइंट लेटर ग्रेड सीजीपीए इन परसेंटेज। तो अगर इनमें से किसी में भी है जिसमें, तो ये भी फॉर्म आपको वहाँ पे सबमिट करना होगा, वरना यहाँ पे आपको मार्कशीट दोनों की अपलोड करनी है। इनमें से इसमें भी एक और आता है, जैसे यूजीसी नेट और जेआरएफ का है, तो इनमें आपको लिख देना है कि किससे हुआ है, सीबीएसई नेट का हुआ है या उससे यूजीसी नेट का है या फिर एनटीए नेट का है। देखिए यहाँ पे एक मांग रहा है ये नंबर वगैरह, ठीक है, तो नंबर यहाँ पे इनको तो नेट का मांगना नहीं चाहिए ये सारा। देखिए अगर आपका यूजीसी नेट का होगा तो वहां से देख लीजिएगा, सीबीएसई का है तो वहां से सीबीएसई का मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ आप अपना डालेंगे तो पूरा आपका जो डिटेल है, रिजल्ट है, आ जाएगा नंबर के साथ, तो आप इजिली वहाँ पे फिल कर पाएंगे। वरना आप चाहे अपने हिसाब से गेस करके फिल कर दीजिएगा, क्योंकि ये इतना ज़रूरी नहीं है। नेट सिर्फ क्वालिफिकेशन के लिए, जो डिग्री है नेट को वो क्वालिफिकेशन के लिए दी जाती है, उसका मार्क्स उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता। आपने क्वालिफाई कर लिया तो हो गया, अब उसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे आपको लगा देना है। तो इसी तरह से ये सारी चीज़ें फिल कर दीजिएगा। फिल करने के बाद आपको आना होगा नीचे। अब पीएचडी की यहाँ पे आपसे डिटेल ली जाएगी, पीएचडी आपका किस सब्जेक्ट से है, अवार्ड आपको कौन से ईयर में हुआ है, अंडर यूजीसी रेगुलेशन 2009। अगर 2009 के जो रेगुलेशन है उसके हिसाब से है तो यस कर दीजिएगा। अगर उसमें आपका नहीं है तो फिर इन तीनों में से कोई होगा तो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सिटी कौन सी है, फिर यहाँ पे आपको अपना फॉर्म जो डॉक्यूमेंट्स है वो फिल कर देना है। आता है आपका टाइटल ऑफ रिसर्च पेपर एंड नेम, तो इसमें ये सारी चीज़ें भर के आप अपना यहाँ पे जो आपका रिसर्च पेपर है वो उसे अपलोड कर दीजिएगा। आप चाहते हैं तो यहाँ से इसे और प्लस कर सकते हैं। अगर आपके पास 2-3 है और ज़्यादा करना चाहते हैं तो पहले इसको फिल कर लीजिएगा, उसके बाद प्लस करके फिर से यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको उसे वो भी आगे फिल कर लेना है। एक्सपीरियंस एंड पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस, तो इसकी डिटेल यहाँ पे आपको देनी होगी। सेलेक्ट कर लीजिएगा कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ, टोटल एक्सपीरियंस कितना बढ़ा है, नेम ऑफ कॉलेज, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स लगा देने हैं। ठीक है, उसके बाद एक सेक्शन और इसमें आपको मिलेगा, एकेडमिक अवार्ड, एकेडमिक नेम ऑफ अवार्ड, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अगर और भी ज़्यादा अवार्ड्स हैं आपके पास तो यहाँ से आप आकर प्लस कर सकते हैं और आपको यहाँ से आगे सेक्शन मिल जाएगा, आप इसे प्लस कर लीजिएगा। फिर सेव एंड नेक्स्ट करके आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आप जब आएंगे तो आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना होगा। देखिए यहाँ पे हर सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग मिलेगा। आप जाइए, वो जो शुरू में दिखा रहे थे डाउनलोड करने का, उसे डाउनलोड करके वहाँ पे देखिए कि आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, आपकी लैंग्वेज के हिसाब से किस किस यूनिवर्सिटी में ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो वो आप वहाँ पे फिल कर पाएंगे और अपना प्रेफरेंस बना लीजिएगा कि किस यूनिवर्सिटी में आपको ज़्यादा आपके करीब है या ज़्यादा आसानी होगी, जहाँ पे आपको लग रहा है कि हो सकता है, तो वहाँ आप उसे फिल कर दीजिएगा। फिर आप इसे सेव करके आगे बढ़ जाइएगा। अगर आपको फिर भी एरर आ रहा होगा तो फिर से आप चाहें तो यहाँ से कट करके दोबारा आप स्टार्ट कीजिएगा तो हो जाएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, वेबसाइट थोड़ी सी टफ है। फिर इनक्लोजर जो मैं आपको शुरू में मैंने दिखाया कि आपको किस तरह से कर लेना है, कौन कौन डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, उसका नंबर यहाँ पे लिख लीजिएगा और बाद में वही सारे डॉक्यूमेंट्स, ये नंबर आपको जब फॉर्म भेजना होगा तो फॉर्म लोड करने के बाद आपको इसी तरह से आपको लगा देना है ऊपर से नीचे तक। तो यही आपका सीरियल नंबर रहेगा वहाँ पे भी। और उसके बाद ये जब हो जाएगा तो आगे आपका ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है
कॉन्टैक्ट। इसके बाद एक ऑप्शन है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, उसमें आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका एड्रेस वगैरह वो सारी चीज़ें पूछा जाएगा। तो उसमें ज़्यादा, वो तो सारी चीज़ें आपको पता है, उसमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। फ़ी पेमेंट का ऑप्शन इसके बाद आता है। तो फ़ी पेमेंट में यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो ये 300 जो है ये जनरल और ओबीसी का है, बकिया 75 रुपये दूसरे का है। तो इनमें से आपको जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के हिसाब से आपको नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे करके आप आगे आ जाएंगे। आप जब पेमेंट कर लेंगे, पेमेंट जब आपका हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपको डिक्लेरेशन का सेक्शन आएगा। पेमेंट करने के बाद हो सकता है कुछ देर के लिए आपका जो ये पोर्टल है वो ओपन ना हो, तो वेट कर लीजिएगा, कुछ टाइम लगेगा। अगर जल्दी हो जाता है तो कोई बात नहीं है, अगर थोड़ा टाइम लगता है तो वेट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका ये अपडेट हो जाएगा। फिर आपको ये डिक्लेरेशन यहाँ पे देना है। इसमें आपका देखिए ये फोटो लगाना होगा और फुल सिग्नेचर। उसके बाद आपके यहाँ पे क्लिक कर देना है कि हाँ मैं डिक्लेयर करता हूँ, जो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है वो बिल्कुल सही है, प्लेस वगैरह लिख के आप आगे बढ़े। इसके बाद फिर सेक्शन आता है, ये सारा फिल करने के बाद आपका प्रिंट रिव्यू। तो इसके बाद आपका फाइनल फॉर्म हो जाएगा, आप इसे प्रिंट कर पाएंगे।